हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म के मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, बहुत सारा एंजॉय कर रहे होंगे, इन सत्रों का आनंद ले रहे होंगे जो हम निरंतर कंडक्ट कर रहे हैं आपके लिए। आपके मानसिक, आपके शारीरिक स्वास्थ्य को ये बेहतर बना रहा होगा, आपको अध्यात्म से जोड़ रहा होगा और निरंतर आपको उस दिशा में प्रेरित भी कर रहा होगा कि हम कुछ नया जानें, हम कुछ नया जानकर आगे बढ़ें अपनी लाइफ में। तो सबसे पहले दीपावली की सभी को शुभकामनाएं। ये त्यौहार दीपों का है और दीप का अर्थ होता है प्रकाश, यानी आपके जीवन में निरंतर प्रकाश आता रहे, आप निरंतर ज्ञान के प्रकाश में प्रकाशित होते रहें, यही मेरी कामनाएं हैं। और आजकल हम जो सेशंस कर रहे हैं वो ओशो के किताब है ना, शिव सूत्र, वहाँ से कर रहे हैं। और आज हम उसके तीसरे चैप्टर को कर रहे थे ना, योग के सूत्र। लगातार हम कई दिनों से डिफरेंट टॉपिक्स को रेज़ कर रहे हैं ताकि आपके अंदर ओशो के ज्ञान को लेकर के जो थोड़ा सा रहता है ना कि बहुत कंट्रोवर्शियल भी रहे हैं, क्योंकि हर गुरु जो इस धरा पर आए उनका एक मकसद था, है ना, तरीके थे उनके ज्ञान को देने के। उन्होंने हर पहलू को टच किया। उनके प्रवचन बहुत ही विस्तृत हैं, बहुत ही ज्ञान से भरे हुए हैं, बहुत तार्किक बातें वो किया करते थे। ठीक है, तो जो टॉपिक चल रहा था वो था योग के सूत्र, विस्मय, वितर्क और विवेक। ये पूरा टॉपिक का नाम है। तो शुरू करें आज का सेशन, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, उस कल के ही कंटिन्यूएशन में हैं हम, और ये आई थिंक 2-3 दिन और लगेंगे तब जाके ये चैप्टर कंप्लीट होगा। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, मोजेज़ ने कहा, रोया, हंसा क्योंकि विस्मय से भर गया, अवाक रह गया। मोजेज़ ने कहा, अब सो ना सकूँगा, अब जो देखा है उसे अनदेखा ना कर सकूँगा। अब जो हो गया अब उसका मिटना नहीं हो सकता। वह मोजेज़ जो पहले था अब बचा नहीं, अब मैं दूसरा ही आदमी हूँ या एक नया जन्म है। इसको हिंदू द्विज कहते हैं। जब कोई आदमी का ऐसा दूसरा जन्म हो जाए, सभी ब्राह्मण द्विज नहीं हैं, कभी कभी कोई ब्राह्मण द्विज हो पाता है। द्विज का मतलब है जनेऊ पहने से नहीं है। द्विज शब्द का अर्थ है दोबारा जिसका जन्म हो। ठीक है, या मोजेज़ ने कहा कि अब मैं द्विज हूँ, ट्वाइस बॉर्न जिसे कहा जाता है। ठीक है, एक कहते हैं एक जन्म आप जो माँ के गर्भ से लेते हैं जन्म, एक जन्म उसको कहा जाता है जब आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है ना, उसको दूसरा जन्म कहा जाता है। यानी आपको ये पता चल जाए कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, तो उसी को दूसरा जन्म कहा जाता है। यानी आप ये जान पाएँ कि ज्ञान आपके अंदर प्रकाशित हो जाए, यानी ज्ञान को बहुत महत्व दिया गया है कुल मिलाकर। ठीक है, अब मैं दूसरा आदमी हूँ, अब वह आदमी मर गया जो पहले था। विस्मय से अगर तुम गुजरोगे तो तुम्हारा पुराना मर जाएगा और नए का जन्म होगा, और अगर तुम विस्मय में ठहर गए तो प्रतिपल नया जन्मता है और पुराना नष्ट होता जाता है। प्रतिपल पुराना जाता है और नया आता है। फिर तुम्हारी धारा शाश्वत है, फिर तुम कभी जरा जीर्ण न होगे, फिर तुम्हें शाश्वत जीवन की स्फुरणा मिल गई, है ना। इसलिए शिव कहते हैं, क्या कहते हैं, विस्मय योग की भूमिका है। दूसरा सूत्र है 100 पदम शक्ति है, यानी 100 में स्थिति शक्ति है। यानी जब आप स्वयं में जब आप स्थित हो जाते हैं उसी को शक्ति कहा गया है। ठीक है, विस्मय भूमिका है। विस्मय का अर्थ है भीतर की तरफ यात्रा। मैं कौन हूँ इस प्रश्न की अंतर खोज, बाहर गए आश्चर्य, है ना, बाहर गए तर्क, बाहर गए विज्ञान, भीतर आए विस्मय, ध्यान, प्रार्थना। तो इसका साफ साफ अंतर ओशो ने स्पष्ट कर दिया। बाहर मतलब बाहर की यात्रा का मतलब है कि आप बहुत सारा तर्क करेंगे, विज्ञान का क्षेत्र बाहर का क्षेत्र कहा गया है ना, इसीलिए कहा गया है। और अंदर का यानी अंदर की यात्रा क्या है, जिसमें विस्मय है, जिसमें प्रार्थना है, जिसमें बोध है ना, ध्यान है। सारी विधि बदल जाती है। विस्मय तुम्हें भीतर लाएगा, क्योंकि जब सारा जगत रहस्यपूर्ण मालूम पड़ेगा तब एक ही प्रश्न महत्वपूर्ण रह जाएगा कि मैं कौन हूँ। तो ये हम सभी के जीवन में कभी ना कभी तो घटता ही है कि जब ये प्रश्न उठता है और हम स्वयं से पूछ बैठते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं इस जीवन में क्यों आया। इस तरह के प्रश्न आते हैं हम सबके
मस्तिष्क में ना, ठीक है। तो यही बता रहे हैं, यह विस्मय का मौलिक आधार है कि मैं कौन हूँ, और जब तक मैं इस मैं को ना जान लूँ तब तक मैं जिसे जानने चला हूँ वह यात्रा हो ही नहीं सकती। कैसे मैं जानूँगा इन वृक्षों को, कैसे मैं जानूँगा तुम्हें, कैसे मैं जानूँगा पर को अर्थात पराये, जो हमसे विलग है वो सब पराया ही है, ठीक है, तो उसी को पर कह रहे हैं। और जब हम स्वयं को नहीं जान पाते जब तक, तो बाहर जितनी चीज़ें हैं उनको हम ठीक ठीक से कैसे जान पाएंगे, है ना। ऊपर ऊपर तो जान लेना एक अलग बात हो गई, लेकिन किसी चीज़ को पूरी उसकी समग्रता में जान लेना वही ज्ञान है, ठीक है। जब मैं ही अभी अज्ञात और अज्ञान में हूँ, जब मुझे मेरा ही पता नहीं है, इसलिए मैं कौन हूँ यह महामंत्र है। और जल्दी उत्तर मत देना क्योंकि तुम्हारे पास उत्तर तैयार हैं। तो मैं कौन हूँ तुम भीतर से कहते हो मैं आत्मा हूँ, यह उत्तर काम ना आएगा। यह तो तुम्हें पता ही है, इससे तुम्हारी ज़िंदगी बदली नहीं। ज्ञान आग है, वह तुम्हें जला देगा। जब तुम कहते हो मैं कौन हूँ और भीतर से आवाज़ आती है, क्या आवाज़ आती है? वह भीतर की आवाज़ नहीं है, ऐसा कह रहे हैं ओशो। वह तुम्हारा सिर बोल रहा है, सिर में छिपे शास्त्र बोल रहे हैं, स्मृति बोल रही है। जब तुम कहते हो मैं आत्मा हूँ, तो यह 2 कौड़ी का है, इसका कोई मूल्य नहीं है क्योंकि इससे तुम बदले नहीं। यानी कि जब तक परिवर्तन नहीं दिखता आपके पूरे होने में, उसको जब तक ओशो का यहाँ कहने का अर्थ है कि आपने मान लो ये जान भी लिया कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन आपके बाहर के सारे क्रियाकलाप तो वैसे ही चल रहे हैं जैसे पहले चला करते थे, तो फिर क्या जाना आपने। इस तरह से वो बताने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। कह रहे हैं इसका कोई मूल्य नहीं क्योंकि इससे तुम बदले नहीं। या आग नहीं है, या राख है। इसमें कभी अंगारा रहा होगा किसी ऋषि को, इसमें अंगारा कह रहे हैं किसी ऋषि को इसमें अंगारा रहा होगा, तुम्हारे लिए तो यह सिर्फ राख है। जिसके लिए अंगारा रहा वह तो खो गया इस जगत में, तुम राख को ढो रहे हो, ठीक है। मैं कौन हूँ इसको तुम पूछते जाना और उधार उत्तर मत देना। जब भी उधार उत्तर आए कहना कि ये मेरा उत्तर नहीं है, मैंने जाना नहीं, यानी मेरा जाना नहीं है, और लोगों ने बताया था वही मैंने बोल दिया है, ठीक है। मेरा कैसे हो सकता है? जो मैं जानता हूँ वही केवल मेरा हो सकता है। जो तुम उपलब्ध करो अपने श्रम से वही केवल तुम्हारी संपदा है। ज्ञान में चोरी नहीं चल सकती और ना ज्ञान में भिखमंगापन चलता है, ठीक है, कि भीख मांग रहे हैं उसके लिए, ठीक है। ना तुम भीख मांग सकते हो, ना तुम चोरी कर सकते हो, यह डकैती नहीं चल सकती। यहाँ तुम्हें कह रहे हैं यहाँ तो तुम्हें 100 श्रम से ही स्वयं को निर्मित करना होगा। दूसरा सूत्र क्या है? 100 में स्थिति शक्ति है। जैसे ही विस्मय पैदा हो, भीतर की तरफ चलना, डूबना और 100 में स्थित हो जाने की चेष्टा करना। क्योंकि जब तुम पूछते हो मैं कौन हूँ, तो कब तुम्हें उत्तर मिलेगा? अगर इसका उत्तर तुम्हें चाहिए तो भीतर 100 में ठहरना होगा। उसको ही हमने स्वास्थ्य कहा है, ठीक है, स्वयं में ठहर जाना। और जब कोई व्यक्ति स्वयं में ठहर जाएगा तभी तो देख पाएगा। दौड़ते हुए तुम कैसे देख पाओगे? तुम्हारी हालत ऐसी है कि तुम एक तेज रफ्तार की कार में जा रहे हो, एक फूल तुम्हें खिड़की से दिखाई पड़ता है, तुम पूछ भी नहीं पाते यह क्या है कि तुम आगे निकल गए, ठीक है। तुम्हारी रफ्तार तेज है और वासना से तेज रफ्तार दुनिया में किसी और यान की नहीं है। चांद पर पहुंचना हो रॉकेट भी वक्त लेता है, तुम्हारी वासना तो को उतना वक्त भी नहीं लगता, इसी क्षण तुम पहुंच जाते हो। वासना तेज से तेज गति है और वासना से भरा है और जो वासना से भरा है उसका अर्थ है कि वह ठहरा हुआ नहीं है, भाग रहा है, दौड़ रहा है। और तुम इतनी दौड़ में हो कि तुम पूछो भी कि मैं कौन हूँ, तो उत्तर कैसे आएगा? यानी उसके लिए आपको ठहरना पड़ेगा, आपको शांत चित्त होकर बैठना पड़ेगा, आपको निरंतर इस यात्रा, यानी ये शांति की यात्रा है, उसको तय करना होगा। जब चीज़ें शांत रहेंगी तभी तो आप स्वयं के बारे में सोच पाएंगे, यानी 100 की खोज कर पाएंगे, है ना। या दौड़ना
या दौड़ छोड़नी होगी, 100 में स्थित होना होगा, थोड़ी देर के लिए सारी वासना, सारी दौड़, सारी यात्रा बंद करनी होगी। समझ जाइए इसको ठीक से, ठीक है। लेकिन एक वासना समाप्त नहीं हो पाती कि तुम 25 को जन्म दे लेते हो, और एक यात्रा पूरी नहीं हो पाती कि 25 नए रास्ते खुल जाते हैं और फिर दौड़ने लगते हो। तुम्हें बैठना आता ही नहीं, तुम रुके ही नहीं हो जन्मों से। तो यही ओशो का कहना है कि आपको थोड़ा सा ठहरना आना चाहिए, शांति से बैठना आना चाहिए, तभी आप 100 को जान पाएंगे, यानी खुद को जान पाएंगे। मैंने सुना है कि एक सम्राट ने एक बहुत बुद्धिमान आदमी को वज़ीर रखा, लेकिन वज़ीर बेईमान था और उसने जल्दी साम्राज्य के खजाने से लाखों करोड़ों रुपए उड़ा दिए। जिस दिन सम्राट को पता चला, उसने वज़ीर को बुलाया और उसने कहा कि मुझे कुछ कहना नहीं, जो तुमने किया है वह ठीक नहीं है ना, और ज़्यादा मैं कुछ कहूँगा नहीं। तुमने भरोसे को तोड़ा, बस इतना ही कहता हूँ। तुम अब अपना मुंह मुझे मत दिखाओ, इस राज्य को छोड़कर चले जाओ और व्यर्थ की बातचीत इसमें ना फैले, इसलिए मैं किसी को भी इस संबंध में कुछ न कहूँगा। तुम्हें भी किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। वज़ीर ने कहा, सुने, कहेंगे चला जाऊँगा, यह पक्की बात है कि मैंने करोड़ों रुपए चुराए हैं, लेकिन फिर भी एक सलाह वज़ीर होने के नाते मैं आपको देता हूँ, और वो सलाह क्या है वो जान लीजिए। और वह यह है कि अब मेरे पास सब कुछ है, बड़ा महल है, पहाड़ पर बंगले हैं, समुद्र के किनारे बंगले हैं, सब कुछ मेरे पास है। पीढ़ियों दर पीढ़ियों तक अब मुझे कुछ कमाने की ज़रूरत नहीं, बच्चों को कुछ कमाने की ज़रूरत नहीं। अब मुझे अलग करके दूसरे आदमी को वज़ीर रखेंगे, उसको फिर आबा से शुरू करना पड़ेगा। सम्राट बुद्धिमान था, उसकी बात समझ में आ गई। ऐसा क्षण तुम्हारे जीवन में कभी नहीं आता जब तुम कह सको कि अब सब मेरे पास है। जिस दिन यह क्षण आ जाएगा, उस दिन दौड़ बंद होगी, अन्यथा तुम हर घड़ी आबा से शुरू कर रहे हो। हर घड़ी नई वासना पकड़ लेती है, नया चोर आ जाता है, नया लुटेरा खजाना तोड़ने लगता है। और एक आध लुटेरा हो तो ऐसा भी नहीं है, बहुत वासनाएं हैं। तुम एक साथ बहुत दिशाओं में दौड़ रहे हो, तुम एक साथ बहुत सी चीज़ों को पाने की कोशिश कर रहे हो। तुमने कभी बैठकर यह भी नहीं सोचा कि उनमें से कई चीज़ें तो विपरीत हैं, उनको तुम पा ही नहीं सकते, क्योंकि एक को पाओगे तो दूसरी खोएगी, दूसरी को पाओगे तो पहली खो जाएगी। ठीक है। मुल्ला नसरुद्दीन मरता था तो उसने अपने बेटे को कहा कि अब तो तुझे 2 बातें समझा देता हूँ, मरने के पहले ही तुझे कह जाता हूँ, इन्हें ध्यान में रखना। 2 बातें, एक ऑनेस्टी, ईमानदारी, और दूसरी विजडम, बुद्धिमानी। तो दुकान तू संभालेगा, काम तू संभालेगा, दुकान पर तख्ती लगी है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, इसका पालन करना। कभी किसी को धोखा मत देना, कभी वचन भंग मत करना, जो वचन दे उसे पूरा करना। बेटे ने कहा, ठीक, दूसरा क्या है बुद्धिमानी, उसका अर्थ क्या है? नसरुद्दीन ने कहा, भूल कर कभी किसी को वचन मत देना, बस ऐसा ही विपरीत बटा हुआ जीवन है हमारा। ठीक है। ईमानदारी भी और बुद्धिमानी भी दोनों संभालने की कोशिश है। वचन पूरा करना ईमानदारी का लक्ष्य है, वचन कभी मत देना बुद्धिमानी का लक्ष्य है। इधर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें संत की तरह पूजें, और उधर तुम चाहते हो कि तुम पापी की तरह मज़े भी लूटो, बड़ी कठिनाई है। इधर तुम चाहते हो कि राम की तरह तुम्हारे चरित्र का गुणगान हो, लेकिन उधर तुम रावण की तरह दूसरे की स्त्रियों को भगाने में तत्पर हो। तुम संभव करना चाहते हो, तुम होना तो रावण जैसा चाहते हो, प्रतिष्ठा राम जैसी चाहते हो। ठीक है, ये सत्य है। ओके, बस तब तुम मुश्किल में पड़ जाते हो, तब विपरीत दिशाओं में तुम्हारी यात्रा चलती है और अनंत तुम लक्ष्य बना लेते हो। उन सब में तुम बट जाते हो, टुकड़े टुकड़े हो जाते हो। जीवन के आखिर में तुम पाओगे कि जो भी तुम लेकर आए थे वह हो गया। तो देखिए यहाँ पे आज के अगर जो हमारा जीवन चल रहा है उसके सामने बहुत सारी चुनौतियाँ इसलिए भी आ गई हैं क्योंकि हमने हमारी जो वैल्यू है, हमारी जो वैल्यू सिस्टम है, हम उसको निरंतर क्या कर रहे हैं,
खोते जा रहे हैं या उस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, अगर आपकी वैल्यूज़ स्ट्रांग होती हैं तो आप कल गलत करने से बचते हैं ना। आपको पता है कि थोड़ा सा यहाँ पे कष्ट होगा, दुख होगा, लेकिन जब उन पर आप अपने प्रिंसिपल जो भी आप बनाते हैं उन पर चलते हैं तो आपको अंततः संतुष्टि भी मिलती है और वो प्रिंसिपल्स आपको गलत करने से बहुत बार रोक देते हैं। ठीक है, तो यही बात यहाँ कही है ओशो ने कि आप जो जीवन है, जीवन, क्योंकि रावण भोगी था ना, उसने बहुत सारा धन वैभव सब भोगना था स्त्रियों को, जो भी आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन राम तपस्या है ना, राम तपस्या के प्रतीक है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम यानी पुरुषों में उत्तम है। उन्होंने मर्यादा रख करके हर जो भी उन्होंने कार्य किए हैं ना, तो कहते हैं कि उनकी तुम राम की वाहवाही चाहते हो लेकिन रावण जैसा जीवन चाहते हो, है ना। ये कॉन्ट्राडिक्शंस में जीवन इसीलिए रहता है। जो एकदम क्लैरिटी के साथ जीवन जीते हैं उनको पता है कि मुझे रावण नहीं बनना है किन्हीं भी शर्तों में। ठीक है, एक बहुत बड़ा जुआरी हुआ, बहुत समझाया पत्नी ने, परिवार ने, मित्रों ने, लेकिन सुना नहीं। धीरे धीरे सब खो गया। एक दिन ऐसी हालत हो गई कि सिर्फ 1 रुपया घर में बचा। पत्नी ने कहा अब तो चौंको, अब तो संभलो। पति ने कहा जब इतना सब चला गया और 1 ही रुपया बचा है तो आखिरी मौका मुझे और दें, कौन जाने 1 रुपये से भाग्य खुल जाए। जुआरी सदा ऐसा ही सोचता है। और फिर उसने कहा कि जब लाखों चले गए और अब 1 ही बचा, अब 1 के लिए क्या रोना धोना, और 1 रुपया चला ही जाएगा, कोई बचने वाला नहीं, लगा देने दे दांव पर इसे भी। पत्नी ने भी सोचा कि अब जब सब ही चला गया और 1 ही बचा है, 1 कोई टिकने वाला वैसा भी क्या है, सांझ के पहले ख़त्म हो जाएगा, तो ठीक है तू जा अपनी आखिरी इच्छा भी पूरी कर ले। जुआरी गया जुए के अड्डे पर, बहुत चकित हुआ, बड़ा चकित हुआ। हर बाजी जीतने लगा। 1 के 1000 हुए, 1000 के 10,000 हुए, 10,000 के 50,000 हुए, 50,000 के लाख हो गए, क्योंकि वह इकट्ठे ही दांव पर लगाता गया। फिर उसने लाख भी लगा दिए और कहा बस अब यह आखिरी हल हो गया सब, और वह सब हार गया। वह घर लौटा। पत्नी ने पूछा क्या हुआ। उसने कहा 1 रुपया चला गया, क्योंकि तुम वही खो सकते हो जो तुम लेकर आए थे, लाख की क्या बात करनी। उसने कहा 1 रुपया खो गया, कोई चिंता की बात नहीं। वह दांव खराब गया, पर उसने यह बात न कही कि लाख हो गए थे। ठीक ही किया, क्योंकि जो तुम्हारे नहीं थे उनके खोने का सवाल भी क्या है। मरते वक्त तुम पाओगे, तुम जो आत्मा तुम लेकर आए थे वह तुम गंवा कर जा रहे हो। बस 1 हो जाएगा, बाकी तुमने जो गंवाया, जोड़ा, मिटाया, बनाया, उसका कोई बड़ा हिसाब नहीं है। अंतिम हिसाब में उसका कोई मूल्य नहीं है। तुमने लाखों जीते हो तो भी मौत के वक्त वे सब छूट जाएंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि मौत जब आती है सबकी एक जैसी ही होती है। अगर आप ध्यान से देखें तो फिर वहाँ पे मौत कोई भी भेदभाव नहीं करती है, सब कुछ यहाँ पर छोड़कर जाना ही होता है। कह रहे अंतिम हिसाब में उसका कोई मूल नहीं। तुमने लाखों जीते हो तो भी मौत के वक्त वे सब छूट जाएंगे। हिसाब 1 का रह जाएगा, वह 1 तुम हो। ठीक है, और अगर तुम उस 1 में ठहर गए तो तुम जीत गए, और अगर तुम उस 1 पे आ गए, रम गए। उसके लिए शिव कह रहे हैं 100 में स्थिति शक्ति है। ठीक है, तुम दुर्बल हो, दीन हो, दुखी हो, उसका कारण यह नहीं है कि तुम्हारे पास रुपए कम है, मकान नहीं है, धन दौलत नहीं है। तुम दीन हो, दुखी हो क्योंकि तुम स्वयं में नहीं हो। स्वयं में होना ऊर्जा का स्रोत है। वहाँ ठहरते ही व्यक्ति महा ऊर्जा से भर जाता है। जीसस से किसी ने पूछा कि मैं क्या करूं, मैं बहुत दीन हूं, गरीब हूं, दुखी हूं। जीसस ने कहा तो कुछ और मत कर, पहले परमात्मा के राज्य को खोज ले, शेष सब अपने आप पीछे चला आएगा। 1 को खोज लेने से शेष सब पीछे चला आता है, और 1 को गंवा देने से सब गंवा दिया जाता है। वह 1 तुम हो और वही तुम्हारी संपदा है, क्योंकि उसी को लेकर तुम आए हो। और आखिरी हिसाब में यही पूछा जाएगा कि जो तुम लेकर आए थे उसे बचा सके या उसे भी गंवा दिया। 100 में स्थिति शक्ति है, 100 पदम शक्ति है। अपने में ठहर जाना महाशक्तिवान हो जाना है। महाशक्तिवान तो तुम हो, लेकिन तुम ऐसे हो जैसे कि किसी बाल्टी में 1000
छेद हो और कोई कुएं से पानी भर रहा हो, पानी भरता हुआ दिखाई पड़ता है हर बार, क्योंकि जब तक बाल्टी पानी में डूबी रहती है, बिल्कुल भरी रहती है, जैसे ही बाल्टी पानी से ऊपर उठती है तुम खींचना शुरू करते हो कि हजार मार्गों से पानी गिरना शुरू हो जाता है। ठीक है, जब तक बाल्टी ऊपर आती है तब तक उसमें कुछ नहीं बचता। हजार वासनाएं तुम्हारे हजार छेद हैं, उनसे तुम्हारी ऊर्जा खोती है। जब तक तुम सपना देखते हो तब तक बाल्टी भरी है, जब तक तुम कामना करते हो तब तक बाल्टी भरी है। जैसे ही कामना को कृत्य में लाते हो, जैसे ही खींचना शुरू करते हो कुएं से बाल्टी को, जैसे ही सपने को सत्य बनाने की कोशिश करते हो, ऊर्जा खोनी शुरू हो जाती। हाथ आते तक बाल्टी हाथ आ जाती, हजार छेद हाथ में आ जाते हैं। पानी की एक बूंद नहीं आती, प्यास उतनी की उतनी रह जाती है। हर बार जब खींचते हो बड़ा शोरगुल मचता है कुएं में और लगता है पानी चला आ रहा है, तूफान आ रहा है, और हाथ कुछ भी नहीं आता। हर बार तुम खाली हाथ लौटते हो, लेकिन वासना बड़ी अद्भुत है। एक मछली घर में एक मछली मार बात उनकी एक स्टोरी सुना रहे हैं ओशो। कह रहे हैं एक मछली मार को कोई राहगीर पूछता था कितनी मछलियाँ पकड़ी। सांझ होने के करीब थी, सुबह से बैठा था बंसी को डाले। यह राहगीर कई बार वहाँ से निकला और देख गया था। आखिर उससे ना रहा, उसने पूछा कितनी पकड़ी। उस मछली मार ने कहा जिस एक को मैंने पकड़ने की अभी कह रहे हैं जिस एक को मैं पकड़ने की अभी कोशिश कर रहा हूँ, यह और दो और पकड़ ली तो 3 होंगी। अभी पकड़ी एक भी नहीं है, जिसको पकड़ रहा हूँ यह 1 और 2 और 3 तो 3 होंगी। ठीक है, तुम हमेशा इस मछली मार की हालत में हो, जिसको पकड़ रहे हो या 1 और 2 अभी सपने में हैं, और यह भी अभी सत्य नहीं हुई है, और हिसाब 3 का है, और तुम बड़े प्रसन्न हो रहे हो। जब भी बाल्टी हाथ में आती है तुम पाते हो फिर खाली हो गई, और ध्यान रहे जितनी बार तुम डालते हो कुएं में छेद उतने बड़े होते जाते हैं। इसलिए बच्चे प्रसन्न मालूम होते हैं, बच्चे बिल्कुल उदास मालूम बूढ़े। ठीक है, इसीलिए बच्चों को क्या, क्योंकि उनके लिए हर चीज़ खेल है ना। अब बूढ़े के लिए क्या कह रहे हैं, बिल्कुल बूढ़े बिल्कुल उदास मालूम होते, क्योंकि उनकी बाल्टी छेद ही छेद हो गई। कितनी बार डाल चुके, निकाल चुके, सब छेद बड़े हो गए, लेकिन फिर भी पुरानी आशा मरती नहीं। कभी तो भरी हुई आ जाएगी, क्योंकि भरी हुई दिखाई पड़ती है, फिर पानी गिरता हुआ भी दिखाई पड़ता है। शक्ति तो तुम्हारे पास है परमात्मा की, लेकिन मन तुम्हारे पास छेद वाली बाल्टी की तरह है। ठीक है, 100 पदम शक्ति का अर्थ है जब तुम वासनाओं में न दौड़ोगे। एक वासना गिरी, एक छेद बंद हुआ, वासनाएं गिर गईं, सारे छेद खो गए, और तब तुम्हें किसी और कुएं में बाल्टी डालने की ज़रूरत नहीं, तुम खुद ही कुआं हो। बड़ी है ऊर्जा तुम्हारे पास, सिर्फ तुम्हारी व्यर्थ खोती शक्ति बच जाए तो तुम महा ऊर्जा लेकर पैदा हुए हो। तुम्हें कुछ पाना नहीं है, जो भी पाने योग्य है वह तुम्हारे पास है, सिर्फ उसे खोने से बचना है। परमात्मा को पाने का सवाल नहीं है, सिर्फ खोने से बचना है, और तुम्हें मिला ही हुआ है। कैसे तुम खो देते हो, यह बड़ी से बड़ी रहस्य की घटना है जगत में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो लास्ट में ओशो क्या कंक्लूड कर देते हैं कि परमात्मा तुम्हें मिला ही हुआ है, तुम्हें उसे खोने से बचना है। जो बाल्टी में छेद है उनको क्या करना है, बंद कर देना, यानी वासनाओं को गिरा देना है। फिर वो ईश्वर तो, वो परमात्मा तो तुम्हें मिला ही हुआ है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए, और ये भी याद रखिए कि ये ज्ञान यानी ओशो का ज्ञान, ओशो के जो सूत्र हमें बता रहे हैं वो शिव सूत्र जरूर कह रहे हैं, लेकिन इसमें ओशो अपना जो लॉजिक देते हैं, अपनी जो कहानियाँ उगड़ते हैं, वो निश्चित ही बहुत ही आनंद देती हैं हम सभी को। ज्ञान जब आनंद बन जाता है तो कुछ अलग ही होता है। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।